हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी की क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूं। तो इसमें मैं 1.5 से पहले की एक्सरसाइज करा चुका हूं और मैं आज कराने वाला हूं 1.5। तो आप देखते हैं कि इस 1.5 एक्सरसाइज में क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि इसमें है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। अब इसमें देखते हैं जो रियल नंबर है उसके ऑपरेशन में क्या क्या करना है। नंबर पहला सीखना है ऐड करना, दूसरा सीखना सब्ट्रैक्ट करना, तीसरा डिवाइड, मल्टीपल और एक करना रेशनलाइज। ठीक है, ये 4 चीजें हमें सीखनी है और ये थोड़ा ये रेशनलाइज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ये सब बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर में क्या क्या होता है। मैंने बताया था रियल नंबर रेशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल और इर्रेशनल नंबर। इन्हीं नंबरों को क्या कह देते हैं हम? रियल नंबर। अब मैं आपकी ही एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल लेता हूं और उसके थ्रू बताता हूं कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी ही बुक के कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15। ठीक है ना। एक में ऐड करना सिखा रहा है, मल्टीपल डिवाइड। ठीक है, तो इनको करने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। ठीक है ना, कुछ आइडेंटिटी समझिए या कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि अगर आपको रूट ए बी मिल जाए, ठीक है ना, इसको नोट करके अपनी बुक पर नोट कर लीजिए, नोट डाल के। ठीक है, रूट ए भी मिल जाए तो इसको हम रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपको रूट में ए अपॉन बी मिल जाए, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। और देखिए अगर आपको रूट ए माइनस रूट बी एक ब्रैकेट में और रूट ए प्लस रूट बी दूसरे ब्रैकेट में अगर आपको मिल जाए तो आप समझिए उसको लिखना होता है ए माइनस बी। ठीक है, क्या लिखना होता है? ए माइनस बी। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसी आइडेंटिटी के थ्रू आप अगर इसको करोगे तो इनका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपका ये बच जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। और देखिए इसी मैं और इसके द्वारा और आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकता हूं। वो कैसे? देखिए ए माइनस रूट बी, ठीक है, और ए प्लस रूट बी। आप इसको भी कर सकते हो। अब ये कैसे होगी? अगर आप इसको करना है तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ऊपर वाली आइडेंटिटी के थ्रू इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं और आइडेंटिटी भी लिख सकता हूं। कैसे? देख, अगर आपको मिल जाए तो रूट ए, सही है ना, और यह माइनस ले लीजिए चाहे प्लस ले लीजिए रूट बी। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है, क्या पता है कि अगर मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो ए हो जाएगा और बी का स्क्वायर करूंगा तो बी हो जाएगा और ये क्या हो गया? -2 रूट ए और रूट बी। ठीक है ना, ये भी एक आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। तो ऐसे आपको कहीं भी नंबर मिले, रियल नंबर, उनको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसी के द्वारा हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल आपकी बुक का 13 है। ये बोल रहा है ऐड करना है टू रूट टू प्लस 5 रूट 3 एंड 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3। आपको देखिए क्या करना है, 2 रूट 2, ठीक है, प्लस 5 रूट 3 प्लस लगाना है और रूट 2 माइनस 3 रूट 3।
यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए √2 वाले देख लीजिए आप, आपको क्या करना है, √2 वाले देख लीजिए, देखिए ये √2 का है, ये √2 का है, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए, 3√2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस लगाना है, हमें प्लस लगाना है, ठीक है। अब देखिए √3 वाले देखिए, √3 का ये है, √3 का ये है, यानी कि 5 में से 5√3 और -3√3 है, तो 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2√3, ठीक है। और यही आपका एडिशन होगा, यानी कि इसका और इसको ऐड करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपका एग्जांपल नंबर 14 है, ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है 6√5 बाई 2√5, ठीक है। क्या करना है, 6√5 बाई 2, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए इनके ये रूट वाले सेम है, यहां तक कोई दिक्कत, और देखिए ये अलग है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 × 2 हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखो 5 × 5, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको ये अलग मिल जाए ऐसे, ठीक है, उनको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12 × ये कितना हो गया, 5 × 5, बात क्लियर, 5 × 5, सही है ना। अब आप बताओ, जब कोई चीज रूट में होती है उसमें से हम एक बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 12 × 5 यानी कि 60, इसका आंसर कितना आ गया, 60, यानी कि 60, ठीक है। तो आई होप आप मल्टीपल करना भी सीख गए होंगे। अब मैं बात करता हूं डिवाइड की। अब देखिए डिवाइड भी बहुत सिंपल होता है। अब ये कह रहा है डिवाइड करना है, आपकी बुक का एग्जांपल 15 है और बोल रहा है कि डिवाइड करना है 8√15 बाई 2√3, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 बार डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और देखिए, और आपको अब क्या मिला, 15 मिला, ठीक है ना, और ये √3 मिला। अब फिर ये वाले आइडेंटिटी के थ्रू अब आप क्या करना है, देखिए, ठीक है, इसको 3 × 5 लिख लेना है, ठीक है ना, ये √3 हो गया, और इसके थ्रू इसको अलग अलग कर देना है। वो कैसे कि 4√3 × इसको आप इधर लिख लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है 4√3 × √5, ठीक है, अपॉन √3 था, और इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4√5, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर करना सिखाया, उसमें आपने डिवाइड सीखा सॉरी, मल्टीप्लिकेशन सीखा, और आपने एडिशन सीखा, ठीक है ना, और मैंने कुछ आपको ये नोट लिखवाया, और ये आपने सब देखा। अब मैं लास्ट आपको बताऊंगा कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रेशनलाइज करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक्सरसाइज ही स्टार्ट करता हूं, और उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि रेशनल और इरेशनल बताना है कि इनमें कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, और मैं आपको अच्छे से रेशनल और इरेशनल को एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही, ठीक है ना। वो क्या होते हैं रेशनल और इरेशनल, देखिए। अब आप पहला लीजिए कि 2 - √5, ये रेशनल है या इरेशनल है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर रूट में हो, सही है, और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको इरेशनल बोल देते हैं, यानी कि ये वाला नंबर इसमें इरेशनल है, ठीक है। और अब जब तुम 2 में से इसको घटाओगे, कुछ भी जोड़ोगे, यानी कि किसी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा इरेशनल ही आता है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर भी इरेशनल हो जाएगा, राइट। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा बोल रहा है 3 + √13 - √, ठीक है, ये ऐसे है। अब आप देखोगे कि 3 + √13 - √13, अब इससे ये कट जाएगा, 3 बचा, 3 को 1/3/1 की फॉर्म में रख सकते हैं, और ये P/Q की फॉर्म में आ गया, और Q ≠ 0 हो गया, ठीक है ना, और PQR इंटीजर है, तो ये नंबर यहां पे हमारा हो गया रेशनल। यहां तक कोई दिक्कत
ये नंबर क्या हो गया, रेशनल, ठीक है ना। अब फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी, इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। ये कह रहा है 2√7/7√7। आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2/7 होगा, और 2/7 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सही है। और टर्मिनेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है, और ये रिकरिंग या रिपीट भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 बताए, और मैं अब आपको आगे भी ही बताता हूं कि आगे वाले क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे कौन सा क्वेश्चन बचा, 1/√2, यानी कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है चौथा। अब आपको पता है कि ये वाला नंबर क्या है, इरेशनल है। अरे भाई मैंने जो बताया, रूट में जो नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर न निकले, हर वो नंबर, सही है, वो इरेशनल होता है। जब मैंने क्या बोला, जब इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करते फिर भी इरेशनल ही आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इरेशनल होगा, राइट। यहां से कोई किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है 2 पाई। अब मैंने बताया था कि पाई इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, सही है। और ये इरेशनल नंबर पाई की वैल्यू 3.4 कुछ भी निकालोगे ऐसी आती है, तो वो नॉन टर्मिनेट, सही है, और नॉन रिकरिंग होती है, सही है। यानी कि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होती है, तो ये इरेशनल है। और जब हम इरेशनल का किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी इरेशनल ही बनता है, क्या बनता है, इरेशनल ही बनता है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर पहला इरेशनल था, क्वेश्चन नंबर 2 रेशनल था, क्वेश्चन नंबर 3 रेशनल था, क्वेश्चन नंबर 4 इरेशनल था, क्वेश्चन नंबर 5 इरेशनल था, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हेलो दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 2, और ये कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जब इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो जब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले या नोट डाल के लिखवाया होगा, आपको याद आ रहा होगा, और उसी पे बेस ये सारी जो भी क्वेश्चन है उसी पे बेस है, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये, यानी कि मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करना सिखाया था मैंने, तो ये मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है ना। तो मैं देखो आपको यहाँ अच्छे से करना सिखाता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2+√2, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है कि पहले इसका इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो गया, यानी कि 3 × 2 लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस लगाना है, ठीक है, फिर इसका इससे करना है, ठीक है, 3 × √2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब फिर प्लस लगाते हैं, अब देखिए इसका फिर इससे करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 × √3, ठीक है। अब फिर इसका इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +√3 मल्टीपल √2, यहां तक कोई दिक्कत। आपको ऐसे करना है। अब देखिए 3 2 6 हो गया, ओके, 3√2 हो गया, प्लस 2√3 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, प्लस अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद हो कि अगर आपको √a भी मिल जाए तो √a × √b लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं ना, 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 लिख सकता हूं ना। अब देखिए, अब आपको ना तो ये सेम मिल रहा है ना ये सेम मिल रहा है, ठीक है ना, और ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 + 3√2 + 2√3 + √6, सही है। इसका मल्टीप्लीकेशन यही होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 + √3 मल्टीपल करना है 3 - √3 से, ठीक है। अब देखिए आपको को समझ आ रहा होगा, मैंने इसी टाइप की एक आपको फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटी लिखवाई थी, वो ये थी। देखिए इससे आप समझ लीजिए कि अगर आपको a - b, ठीक है, और या a + b बराबर a² - b², ये होता है, ये मैंने कराया था, राइट। और इसी के बेस पे मैंने आपको एक कराया था, अगर a - √b और
ए प्लस रूट बी मिल जाए तो आप क्या लिखोगे, मैंने लिखवाया था ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट यहां वैल्यू डालोगे इसकी तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर वैसे सॉल्व करना चाहते हो फॉर्मूले में तो आपको करना है, ठीक है ना, कि 3 का स्क्वायर करना है, राइट, ठीक है, और माइनस √3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। ओके, अब भाई जब इससे ये कट जाएगा ये 3 हो गया, अब 3 से 9 गया कितना, 6 बचा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इन वैल्यू को यानी ए और बी की वैल्यू यहां डायरेक्ट डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं, देखिए, √5 माइनस √2 का स्क्वायर करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी खोलनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बिल्कुल, और मैंने इसी पे आपको लिखवाया थी नोट डाल के, उससे भी याद कर सकते हो या फिर ऐसे खोल सकते हो। ठीक है ना, तो √5 माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, रूट यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस √b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, भाई a है b है, माइनस, ठीक है ना, माइनस 2, ठीक है, a √5 इंटू √2, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मैंने बोला ये कट जाते हैं तो ये 5 हो गया, प्लस इससे ये कट गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ओके, ये 2 हो गया, माइनस, अब देखिए मैंने फिर वही मैं आपको बता रहा हूं कि ए बी बराबर √ab। ठीक है, तो 5 इंटू 2, ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया, 7, माइनस 10 और √2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका अब आप देखिए आइडेंटिटी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, देखिए आपको पता है कि देखिए ये सेम है यानी कि ए सेम है और बी सेम है, इसमें भी ए सेम है, बी सेम है, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर यानी कि ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगा यहीं पे कि 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, सही है, और ये आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन 1 2 3 4 सारे सॉल्व करा दिए। आई होप, उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे।